आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 के पहले का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और अगला समीकरण दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो देखिए ये समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, तो इन समीकरण को पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। देखिए 1/2x को 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसीलिए 1/2x को 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह 1/3y को 1/3 गुने 1/y लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1/2x है, तो इस समीकरण को 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर 1/3y को 1/3 गुने 1/y लिख सकते हैं, बराबर 2 है तो बराबर 2। अब देखिए अगला समीकरण में है 1/3x। 1/3x को 1/3 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 1/2y को 1/2 गुने 1/y लिख सकते हैं, बराबर 13/6 है तो 13/6। देखिए इस समीकरण में 1/x है और इस समीकरण में भी 1/x है। इस समीकरण में 1/y है और इस समीकरण में भी 1/y है। तो अब 1/x को और 1/y को मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 1/x बराबर 1/x को आप कोई भी चर पद मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको u मान लेते हैं तथा 1/y बराबर भी। देखिए 1/2x को 1/2 गुने 1/x लिखे हैं, तो देखिए 1/x को u माने हैं तो 1/x के जगह पे u लिख देंगे। अब u के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब 1 को u से गुना करेंगे तो u हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा u/2। तो देखिए 1/2 गुने 1/x के जगह पे हो जाएगा u/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 1/3y को 1/3 गुने 1/y लिखे हैं और 1/y को भी माने हैं, तो 1/y के जगह पे भी लिख देंगे, तो 1/3 गुने भी हो जाएगा। देखिए भी के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब 1 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा भी, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। तो अब 1/3y के जगह पे लिख देंगे v/3, बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिख देंगे। देखिए ये अब बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो इसके लिए 2 और 3 का एलसीएम देंगे। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 2 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2v, बराबर में 2 है तो बराबर में 2। देखिए 2 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब तिर्यक गुना करेंगे, तो चलिए अब तिर्यक गुना करते हैं। 3u को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 2v को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 6 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। देखिए ये अब रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब देखिए 1/3x को 1/3 गुने 1/x लिखे हैं, तो 1/x को u माने हैं तो अब 1/3 गुने u लिख देंगे। u के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं,
तो 1 ले लिए। अब 1 को u से गुना करेंगे तो u हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा u/3। देखिए 1/2y को 1/2 गुने 1/y लिखे हैं और 1/y को भी माने हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने भी के हर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 को भी से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा, बट्टे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब 1/2 गुने 1/y हो जाएगा v/2 बराबर में 13/6 है, तो बराबर में लिख देंगे 13/6। देखिए ये भी बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको भी अब बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए 3 और 2 का एलसीएम देंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 2 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3v बराबर 13/6 है तो 13/6। देखिए बराबर के दोनों तरफ हर में 6 है तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। देखिए ये भी रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है 3u प्लस 2v बराबर 12 और समीकरण 2 है 2u प्लस 3v बराबर 13। देखिए समीकरण को जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करते हैं। देखिए यदि आप u वाले चरपद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के u के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के u के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, तो u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में u का गुणांक है 3, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से और समीकरण 2 में u वाले चरपद का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। तो चलिए अब गुणा करते हैं। 3u को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 2v को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4v बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो देखिए 2u को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3v को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9v बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 13 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 39। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 में u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब u वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 3 में u वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 4 में u वाले चरपद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से। समीकरण 3 है 6u प्लस 4v बराबर 24 और समीकरण 4 है 6u प्लस 9v बराबर 39।
देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 6u में से 6u को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 4v में से 9v को घटाएंगे तो ये बच जाएगा -5v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 24 में से 39 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा -15। देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब v बराबर हो जाएगा 15/5। अब ये कट जाएगा 3 से, 5 तिया 15, तो v बराबर आ गया 3। अब v के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि u का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम v के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3u + 2v = 12। अब v के जगह पे v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3u + 2 गुने v का मान है 3 तो 3 = 12। 3u + 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 = 12। 6 को इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 3u बराबर हो जाएगा 12 - 6। अब 3u बराबर हो जाएगा 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6। u बराबर हो जाएगा 6/3, ये कट जाएगा 2 से, 3 दूनी 6। u बराबर आ गया 2। देखिए u का मान आ गया 2 और v का मान आया है 3। देखिए 1/x को u माने हैं तो अब लिख देंगे 1/x बराबर u। अब u के जगह पे u का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर, u का मान आया है 2 तो u के जगह पे लिख देंगे 2। देखिए 2 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। देखिए हमें इसमें x का मान निकालना है तो इसके लिए अब तिर्यक गुना करेंगे। तो चलिए अब तिर्यक गुना करते हैं। x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। x के मान निकालने के लिए 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। x बराबर हो जाएगा 1/2, तो x का मान आ गया 1/2। देखिए 1/y बराबर माने हैं v, तो अब लिख देंगे 1/y बराबर v। अब v के जगह पे v का मान रख देंगे। तो देखिए v का मान आया है 3, तो v के जगह पे लिख देंगे 3। तो अब लिखेंगे 1/y बराबर 3। 3 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। हमें y का मान निकालना है तो इसके लिए तिर्यक गुना करेंगे। तो चलिए अब तिर्यक गुना करते हैं। y को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। y बराबर हो जाएगा 1/3, तो y का मान आ गया 1/3 और x का मान आया है 1/2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।